ललित भाटिया, भाई ललित भाटिया। दोस्तों, जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 5 में हैं। ललित भाटिया ने अपने चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन किया है और हमारे साथ वो सभी लोग हैं जो पिछले 15-20 साल से 25 साल से शहर की समस्याओं पे, अलग अलग मुद्दों पे उनको सुलझाने के लिए आरटीआई के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये दिखते रहते हैं। आशीष जैन हमारे साथ है, चरणजीत हमारे साथ है, प्रशांत हमारे साथ है, सौरभ हमारे साथ है, जो इस शहर की वो लोग हैं जो लगातार शहर एक अच्छा बने, शहर में नफरत न हो, शहर की समस्याएं खत्म हो, उसके लिए ये प्रशासन से, सरकार से लड़ते रहते हैं। और इन्होंने ही साझा उम्मीदवार के तौर पे ललित भाटिया को मैदान में उतारा है कि अंदर हाउस के अंदर भी कोई मजदूर की, सफाई कर्मचारी की या दूसरे मुद्दे पे बात करने वाला इनका कोई कैंडिडेट हो। तो एक बार आशीष से शुरू करें। आशीष, चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव चल रहा है, जी। मुद्दों पे उस तरीके से बात नहीं हो रही। वार्ड 5 में ही हम देख रहे हैं कि कुछ मुद्दों पे बातचीत हो रही है, बाकी इलाकों में मुद्दों पे बातचीत नहीं हो रही। जी देखो, पहले तो इलेक्शन में हम देखते थे कि जैसे निकाय चुनाव होते तो एक एक वार्ड से 25-25 कैंडिडेट फॉर्म भर दिया करते। अब तो गवर्नमेंट ने सिस्टम ऐसा बना दिया, जैसे अपने आदेश थे कि सिंगल विंडो सर्विस सुविधा का, तो वो नहीं दे पाए ये लोग, और 10 दिन या 1 हफ्ते का टाइम दिया नामांकन के लिए। तो उसके अंदर भी हर वार्ड से 3-4, 2, कुछ वार्डों में सिर्फ 2 ही लोग रह गए हैं। तो एक तो ये है कि इलेक्शन में लोगों को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है, इस लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनाना चाह रहा। और कुछ लोग हिम्मत करके जिन्होंने अपने दस्तावेज पूरे कर लिए हैं, उनमें ललित भाटिया जैसे लोग हमारे, और जिस एरिया से ये है वहां तो ये समझिए एक मेहनतकश लोगों का इलाका है ये, और मेहनतकश जो पूरे शहर को चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके इलाके में बहुत खराब हालत है, सीवरेज की खास तौर पे समस्याएं हैं, जल भराव बारिश में। तो हमें ललित भाई से उम्मीद है, क्योंकि पहले भी लड़ते रहे हैं, कि कुछ ना कुछ सुधार होगा और जनता साथ देगी हमारी। जनता साथ देगी। चरण जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, एक एक करके हम सबसे बात कर लेते हैं। चरण जी, सरकार दावे कर रही, सरकार कह रही कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार तो पिछली बार भी थी, केंद्र में भी थी, हरियाणा में भी थी, मेरे भी यही था। और यहाँ पार्षद की बात करें तो पार्षद भी बीजेपी का ही था, भीम महाजन। लेकिन जो हालात है वो क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? ट्रिपल की बन जाएगी या 4 इंजन की मान लो, उसको नीचे तक सरकार थी, फिर भी काम तो नहीं हो पा रहे थे। ये काम करना नहीं चाहते जी, और पिछले काफी समय से हम जो ये बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ते आए हैं, और हमने महसूस किया है कि ये इलेक्शन लड़ना जरूरी हो गया। क्योंकि हम जब कंप्लेंट लेके जाते हैं ना, तो एक ही अधिकारी के पास कई जगह जब कंप्लेंट चली जाती है, तो वो अधिकारी ये बोलता है कि इनको शिकायत करने की आदत हो गई है, ठीक है, ये शिकायती टट्टू हो गए हैं, ये आरटीआई लगाने के आदी हो गए हैं। तो इसलिए ये चुनाव लड़ने की हमने बनाई, ताकि ये जो पार्षद है वो वार्ड का एक मुखिया टाइप होता है, जो अपनी एक किसी भी घर की समस्या लेके किसी भी दफ्तर में कितनी बार भी जा सकता है। सिर्फ इसलिए जो ना ये इलेक्शन लड़ने का इनका विचार बनाया है। तो जनता का कैसे देख रहे हो कि आज वैसे तो जनता बहुत आई हुई थी, उद्घाटन किया है कार्यालय का, तो कैसे देखते हो जनता, क्या वोट में तब्दील कर पाओगे? हाँ, उत्साह तो है जी जनता में बदलाव का जी। हाँ जी। तो प्रशांत से भी एक बार जान लेते। प्रशांत, एक बार इधर आ जाइए। प्रशांत, जानना ये है कि सरकार में फिर कह रहा हूँ, कह रही कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। आप इधर आ जाइए। बात सरकार कह रही है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, मतलब जो यहाँ से भीम महाजन है वो पार्षद थे, बीजेपी में थे, मेयर, मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, मतलब 4 इंजन की सरकार थी। फिर भी सीवरेज का पानी बैक मार रहा है, लोगों को किचन में पानी खड़ा है सीवरेज का। तो क्या 4 इंजन की सरकार बनाने से काम चल जाएगा? नहीं, 4 इंजन की सरकार बना के नया क्या कर रहे हैं वो तो पहले से आपने बताया कि पहले थी। वो तो सही बात तो ये है कि जो अभी लोगों ने बताया, आशीष जी ने, चरणजीत जी ने, उनकी नीयत नहीं है। काम करवाने वाले लोग कम से कम एक लाइन की पार्टी के लोग तो सारे के सारे ना हो, कि यदि ऊपर वाला काम नहीं करना चाहता है तो नीचे वाले की हिम्मत ही नहीं है। कि यदि मेयर नहीं चाह रहा है कोई काम करना, या एमएलए नहीं चाह रहा है, तो उसके एमसी की कहाँ औकात है उस पार्टी की? तो सही तो तरीका तो यही है कि लोग बदल बदल के चुने, कि यदि वहाँ पे कोई और है तो बीजेपी का है तो नीचे कांग्रेस का चुना जाए, या वो निर्दलीय चुना जाए, किसी और पार्टी का चुना जाए। हम लोगों ने तो इसलिए फैसला किया कि बीजेपी की सरकार
बीजेपी का मेयर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे एमएलए वगैरह, मेयर वगैरह, उसके बावजूद वो आदमी ये कह रहा था कि अधिकारी मेरे सुनते नहीं है। तो ललित भाटिया या हम ग्रुप के लोग अधिकारियों से दो चार होते रहते हैं, कई साल से संघर्ष करते रहते हैं। तो हमें, जैसे अभी रणजीत ने बताया कि हमारी तो इमेज ये बना दी गई है कि शिकायती टट्टू है, कि हर मामले में शिकायत करने आ जाते हैं। तो ललित भाटिया को वार्ड से खड़ा करने का पर्पज, उद्देश्य ये है कि यदि ये जीतते हैं यहाँ से, तो इनके ऊपर ये आरोप नहीं आएगा कि ये शिकायत कर रहे हैं, कि ड्यूटी हो जाएगी शिकायत करना। दूसरी बात ये नहीं है कि अधिकारियों से मिलने जाओ तो जी मीटिंग में गए हुए हैं, कि फिर वो एमसी से नहीं छुप सकता है। मीटिंग में कहाँ जाएगा, हाउस में जाएगा, तो एमसी के पास पावर रहेगी। तो मेन उद्देश्य यही है कि ललित भाटिया, यहाँ से माहौल है पूरा, जीत जाएंगे हमें लगता है, क्योंकि भीम महाजन का बहुत ज्यादा विरोध है, वो गलियों में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हार जीत से भी एक बार दूर जाके कुछ एक आप लोगों ने उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम क्या है, कि किन तबकों के लिए, क्योंकि इस इलाके में बड़ा वो लोग रहते हैं जो सफाई का कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आवास नहीं होते, उन सीवर में घुसा दिया जाता, लोग मर जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी पार्षद ने सीवर में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए आवाज उठाई हो। तो आप लोगों का क्या है ऐसा कुछ? देखो, जो सीवर में आदमी मर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार की लापरवाही की वजह से मर रहा है। और जो पार्षद है यहाँ का, वो सरकार का प्रतिनिधि था, पॉलिटिकल पार्टी जो थी, वो जिसकी सरकार थी, तो वो तो बोलेगा ही नहीं। अधिकतर ऐसी तरह के लोग थे। यदि कोई निर्दलीय या एक्टिविस्ट टाइप का आदमी होता तो विरोध भी करता। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि एक एक्टिविस्ट को चुनाव लड़वाया जाए। यदि ये चुनाव जीत जाते, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, तो पूरे हिसार में माहौल बनेगा कि इन पार्टियों को भी समझ आएगा कि जो आगे से जो वोट है वो आंदोलन पे, संघर्ष के नाम पे मिलेंगे, आपके कमल के फूल के निशान पे, हाथ के निशान पे नहीं मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो लड़ने वाले लोग हैं, वो लोग पब्लिक के बीच में जाएं, उनसे कहें कि मैं तो लड़ना ही है आपके लिए, पहले भी लड़ते आ रहे थे, अभी भी लड़ते रहेंगे। हमने उनको सैकड़ों एग्जाम्पल दे दिए, और अब यदि आप हमें जिताते हो तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी और हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सौरभ से भी एक बार जान लेते हैं। सौरभ जी भाई, आरटी एक्टिविस्ट भी रहे हो, लगातार नफरत के खिलाफ जंग हो, चाहे दूसरे एनजीओ, उनके थ्रू आप लड़ते रहते हो। क्या परिवर्तन आने जा रहा है वार्ड 5 में ललित के चुनाव लड़ने से? देखिए, अभी आप कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे थे, ये बार बार ये बोलते हैं ट्रिपल इंजन, तो इसका मतलब जो पहला इंजन है वो खराब है, खराब ही है ना, तभी दूसरा इंजन चाहिए, फिर दूसरा भी खराब हो गया, अब तीसरा चाहिए। तो जिस तरीके से इस वार्ड के हालात है, तो मुझे तो लगता है सीएम साहब को यहाँ अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार ने तो वार्ड का कोई काम करवाया नहीं है। तो बेसिकली बार बार जो ट्रिपल इंजन की बात बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों स्तर के ऊपर एक नाकाबिल लोग बैठे हैं, अमानवीय लोग हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वार्ड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बार बार ट्रिपल इंजन बोलते हैं। अब की बार हम ये कह रहे हैं कि ललित भाटिया आ रहा है, ये सिंगल इंजन है, ठीक है, एक्टिविस्ट रहा हुआ है और इसने आवाज उठाई है। आपने अभी बात कही कि वो सीवर में जो लोग मर जाते हैं, उसके कह रहा हूं कि सीवर में लोग मर जाते हैं, या सफाई कर्मचारियों कई बार हड़ताल होती है उनके अपने मुद्दों को लेके। कभी भी मैंने देखा कि जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है, उन्हीं के वार्ड से वोट लेके चुने गए हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाई। और यहाँ बड़ा तबका उन लोगों का है, बड़ी कॉलोनियां हैं जो सफाई के काम से जुड़े हुए, सबसे आखिरी का काम है जो कोई नहीं करना चाहता, वो लोग करते हैं। उसके बाद भी उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। तो क्या उम्मीद है कि यहाँ से ये पूरे हिसार के लिए आवाज उठाई उसके बाद में अगर जीत के जाता? बहुत बड़ी उम्मीद है ललित से, तो बहुत बड़ी उम्मीद है, मतलब दिल से उम्मीद है। और पहली बात तो उस पे आ जाते हैं कि लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। ये लोग वोट तो लेके चले जाते हैं, फिर आवाज नहीं उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए दिल होना चाहिए कि आप इंसान को अगर वोट समझते हो, इंसान को अगर आप जात समझते हो, ठीक है, कास्ट समझते हो, और वहां से सिर्फ उतना ही देख के आप वोट लेते हो, और जनता भी फिर वैसे ही वोट देती है, फिर कहीं ना कहीं जनता भी हकदार है इस चीज की कि जनता ने भी जात को देखकर वोट डाला, ठीक है, बिना सोचे समझे वोट डाला, पैसा लेके वोट डाला, ठीक है। अभी जो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी ललित और आप सभी की, जो हम सब ने भी वादा किया है कि ना तो हम कोई शराब बांटेंगे, ना पैसा बांटेंगे, और अगर दूसरे बांटेंगे तो उनकी खैर नहीं है। तो अगर इस तरीके का चुनाव वार्ड पे लड़ा जाएगा और अगर ललित जीतते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पूरे हिसार में एक मील का पत्थर साबित होगा कि एक ऐसा चुनाव हुआ जहां पे एक व्यक्ति जीता, बिना पैसा देके, बिना दारू देके और बिना अपनी जात का हवाला देके वो चुनाव जीत गया। ये तो ये बात रही। और जितना ललित ने आज तक काम किया है, मुझे जहां तक मैंने इसको देखा, इसने कभी आदमी जब कोई इसके पास आया है दुख दर्द लेके, तो उसने जात नहीं देखी, उसका दर्द देखा है, उसमें इंसानियत देखी है। तो इस मामले में ललित को 10 में से 10 पॉइंट। ललित को 10 में 10। ललित हमारे साथ भी, ललित एक बार आ जाइए। ललित, कार्यक्रम क्या बनाया है कि अगर आप जीत के जाते हो तो किन मुद्दों पे आप प्राथमिक तौर पे संघर्ष करोगे?
इसके लिए देखो, मैं बताऊँ, कार्यक्रम बनाने का तो कोई बात ही नहीं। हम तो पिछले 12-15 सालों से एक्टिविस्ट में रहा हूँ और मेरे साथी तो 20-20, 25-25 साल का अनुभव लिए हुए हैं जो मेरे साथ में टीम बनी हुई है। तो कोई नया से कोई अलग से कार्यक्रम नहीं बनाया, बस हमने ये देखना है जी उधर निगम के अंदर ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो 11 डिप्टी मेयर को मना कर रहे हैं कि भाई मैं काम नहीं करूंगा। डिप्टी मेयर कह रहे जी मेरे को काम नहीं करने दिएगा। ऐसे किस अधिकारी की हिम्मत होगी जो सत्ताधारी पार्टी के डिप्टी मेयर को मना कर रहा है कि मैं काम नहीं करने दूंगा। हम लोग तो कोई एमसी नहीं है, हम लोग किसी प्रकार की सत्ता में नहीं है, किसी पावर में नहीं है। जब हम एक 2 लेटर भेज के वो काम करवा लेते हैं तो उनको डिप्टी मेयर, वो भी सत्ताधारी पार्टी का, जिसकी पार्टी के प्रधानमंत्री जी देश के हैं, तो उस पार्टी के मुखिया को, उधर जो जनप्रतिनिधि को, अधिकारी की हिम्मत कैसे होगी काम ना करने। तो बस ये है जी, काम उन्हीं अधिकारियों ने करने, उन्हीं अधिकारियों से करवाएंगे। कभी अपनी नाकामियों का ठिकरा कभी अधिकारियों पे फोड़ते हो बीमाजन? यही तो मैं बोल रहा हूँ, बात तो मैं यही कह रहा हूँ, काम खुद नहीं कर रहे और हो सकता है कि बदनाम अधिकारियों को कर रहे हो। हम भी अधिकारियों के पीछे लग गए, अधिकारी काम नहीं कर रहे हो। ये बात सारी यही है, नियत की बात है। ये अगर कोई काम करना ही नहीं चाहे तो अधिकारी भी इसमें क्या करेगा। दोनों तरफ का गालमेल है, दोनों तरफ का वो बीच में। ललित, एक्टिविस्ट जो है इन्होंने अपनी जिंदगी की 20-20 साल यहाँ लगाए हैं और राजनीति में आने के बाद लोग कहते हैं कि बदल जाते हैं। क्या इनका विश्वास तो नहीं तोड़ दोगे? मतलब आप चुनाव जीतते हो या हारते हो? ऐसा है, ये विश्वास इन लोगों का नहीं, ये विश्वास ये जो आपने जनता देखी उनका भी नहीं। मेरी आत्मा तो जानती है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। किसी एक भी बंदे का विश्वास नहीं टूटेगा। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई उसके बाद बदल जाते हैं, नेता लोग बन जाते हैं, ऐसे वैसे ही जैसे आज मेरी दुकानदारी है, उसी दुकान से मेरा घर चलता है, उसी दुकान से कल मेरा घर चलेगा। दुकान कोई मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ कि मैं पार्टी में उसमें चला गया, पॉलिटिक्स में चला गया तो मैं उसमें दुकान को छोड़ रहा हूँ। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हमने अधिकारियों से काम करवाने हैं। और पीछे तो हमारे को बहुत बड़े बड़े, हमने जब RTI लगाई है तो बहुत बड़े बड़े ऑफर आए हैं, तो हमने तो कहीं नहीं, बिकने वाले तो हो नहीं आप, किसी चीज से कहीं समझौता नहीं करना जी। मैं आखिरी पूछ रहा हूँ, चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है जी, आखिरी घड़ियां हैं, उसमें बहुत बदलाव भी होते हैं, अलग अलग माध्यम से होते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा, सौरभ ने, कि दारू भी लोग पिलाते हैं, पैसा भी लोग बांटते होंगे, ऐसे आरोप हर बार लगते रहते हैं। उसको कैसे आप देखोगे? और दूसरा, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आपको वोट क्यों दे? ऐसा जी, जो शराब और पैसे वाली बात है तो उसके लिए तो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुझे नहीं लगता कि जो हमें जानता होगा तो कोई ऐसी हरकत करेगा। कम से कम 5 वार्ड में तो वो कोई ऐसी हरकत करेगा नहीं, क्योंकि नहीं फिर वो जेल की दाल उनके लिए तैयार पड़ी है अगर उन लोगों ने कोई ऐसी हरकत करनी की तो। दूसरा है कि भाई वार्ड की जनता में से क्या उम्मीद रखे, मैं आगे क्या अपील कर रहा हूँ। तो बात यह है जी, देखो, जब एक वोट दिया हुआ उनका वसूल होगा, उनको खेद नहीं होगा कि हमने ललित भाटिया को वोट दिया या इसका चुनाव का नतीजा कुछ भी हो। जैसे अक्सर कहते हैं, वोट देने के बाद जब पूछने जाते थे, कहते हैं यार गलत आदमी को वोट जिता दिया या गलत आदमी को जिता दिया, ऐसा अक्सर जनता बोलती है। ऐसे तो नहीं होगा। होता भी ऐसा ही आया हमेशा, ऐसा नहीं है नहीं होता हुआ। 7,500 वोटों से जितवाया इनको वार्ड की जनता ने, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से। अब आपके सामने देख लो जनता कैसे परेशान है। हमने देखा है लोगों के सीवर बैग मारा हुआ है, टॉयलेट का, उसका सीवर का पानी लोगों की किचन में खड़ा है। आपने खुद कवरेज की थी हरिनगर के अंदर इस समस्या को। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये लोग वो लोग हैं, ये नेता लोग हैं। मैं कोई नेता पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ। आज भी जनता के साथ खड़ा हूँ, कल भी रहूंगा, वार्ड 5 में भी खड़ा हूँ, और शहर के किसी भी वार्ड के अंदर कोई समस्या दिखी तो मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ। तो ललित हमारे साथ थे, आज इन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और चुनाव में ये एक एक्टिविस्ट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ में ये साफ कर रहे हैं कि मैं जनता के लिए हारता हूँ या जीतता हूँ, मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा, जनता के मुद्दों पे खरा उतरूंगा। और इसी के साथ में जनता को भी देखना चाहिए कि जो कह रहे कि 4 इंजन की सरकार बनाइए, 3 इंजन की सरकार बनाइए, यही 4 इंजन की सरकार पिछले 5 साल से यहीं पे थी। और उसके बाद जिस प्रकार से हम लगातार समस्याएं दिखा रहे हैं, मजदूरों की बस्तियों के हालात जितने बुरे बने हुए हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। इसी सरकार के रहते हुए सब कुछ था। तो 15 दिन वोट ठगने के लिए लोग आते हैं, कोई किसी की निशान पे, कोई किसी निशान पे, लेकिन 15 दिन बाद वही लोग यहाँ मार्केट में, मैदान में रहते हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोगों के लिए लड़ते हैं। जनमंच के साथ बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।